हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। रूममेट जो कभी था ही नहीं, लिफ्ट जो 7th फ्लोर पे रुकती है, कोई घर के अंदर रहता है। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिल। तैयार हो जाओ। इंडियन हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 107 की शुरुआत। आज की पहली कहानी है रूममेट जो कभी था ही नहीं। मेन अमन, जब नया पीजी शिफ्ट हुआ तो मुझे एक सिंपल सा रूम दिया गया। थोड़ा पुराना था पर ठीक ठाक लग रहा था। पीजी ओनर ने मुझे बताया, इस रूम में पहले से एक लड़का रहता है, रोहित, वो तुम्हारा रूममेट है। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने इग्नोर कर दिया। पर जो सबसे ज्यादा अजीब बात थी वो ये कि मैंने उस रोहित को कभी भी पीजी में आते या जाते हुए नहीं देखा। ना कभी गेट से एंटर करता, ना कभी कॉरिडोर में दिखता, ना ही कभी मेस में। फिर भी जब भी मैं रूम में आता वो ऑलरेडी वहां होता था, छुपछाप अपने बेड पे। ना ज्यादा बात करता, ना कुछ पूछता, बस रहता था। और धीरे धीरे मुझे एक बात डिस्टर्ब करने लगी कि वो हर रात एक ही टाइम पे बिल्कुल सेम जगह पर बैठ जाता था, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। और सबसे डरवानी बात ये थी कि पीजी के किसी भी पर्सन को उसके बारे में क्लियरली कुछ याद ही नहीं था। वो लड़का रोहित हमेशा रूम में होता था। जब भी मैं पीजी से वापस आता वो ऑलरेडी वहां होता था, बिल्कुल सेम जगह पर अपने बेड पे छुपछाप बैठा हुआ। पर अजीब बात ये थी, मैंने उससे कभी भी रूम में आते हुए नहीं देखा। ना गेट से एंटर करते, ना कॉरिडोर से गुजरते, जैसे वो हमेशा से वही हो। और एक और बात मुझे धीरे धीरे डिस्टर्ब करने लगी, वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। मैं कभी कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ट्राई करता, क्या हाल है, कहां से हो, पर वो या तो सिर्फ हाँ में सर हिला देता या फिर बिना कुछ बोले बस देख लेता। उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्लैंकनेस थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। पीजी के बाकी लोग भी उससे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, जैसे वो एग्जिस्ट करता हो पर प्रेजेंट ना हो। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि जब भी मैं उसका नाम किसी और से पूछता लोग कंफ्यूज हो जाते थे। कुछ लोग कहते, कौन सा रोहित, और कुछ लोग बस हंस के टॉपिक चेंज कर देते। धीरे धीरे मुझे लगने लगा या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं या फिर ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हर रात एग्जैक्टली 3 बजे एक चीज बिल्कुल सेम रिपीट होती थी। रोहित अचानक से उठ जाता था, जैसे उसके अंदर कोई अलार्म सेट हो, और बिना कुछ बोले, बिना इधर उधर देखे, वो सीधा अपने बेड से उठकर खिड़की की तरफ चला जाता था। मैं शुरू में सोचता था शायद उसको नींद नहीं आती होगी या फिर वो फ्रेश एयर लेना चाहता होगा। पर धीरे धीरे मुझे एक बात अजीब लगने लगी, वो खिड़की से बाहर देख रहा होता था पर कभी हिलता नहीं था। ना लेफ्ट देखता, ना राइट, बस एक ही डायरेक्शन में एक फिक्स्ड स्टेयर, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी मैं उससे आवाज देता, रोहित सब ठीक है, पर वो रिएक्ट नहीं करता था, बस वही खड़ा रहता। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि पीजी के बाहर जो स्ट्रीट लाइट होती थी वो हमेशा उस वक्त फ्लिकर करती थी, सिर्फ 3 बजे के आसपास।
एक रात क्यूरियोसिटी ज्यादा हो गई और मैंने धीरे से उठकर उसके पास जाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा, वो अचानक बिना पीछे देखे बोल पड़ा, तू यहाँ मत आ। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल लो, ऑलमोस्ट विस्पर जैसी। और उस मोमेंट पे मुझे पहली बार लगा कि ये सिर्फ नींद या हैबिट नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। एक रात मैंने हिम्मत करके डिसाइड किया कि अब पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3 बजे वाला सीन रोज रिपीट हो रहा था और अब वो सिर्फ अजीब नहीं, अनकंफर्टेबल लगने लगा था। मैं धीरे से अपने बेड से उठा और उसके पास गया। वो उस वक्त भी खिड़की के पास ही खड़ा था। मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर फिर मैंने पूछा, भाई तू ठीक है? मेरी आवाज काफी लो थी, क्योंकि रूम ऑलरेडी डेड साइलेंस में था। पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना मूवमेंट ना रिएक्शन। मुझे लगा शायद उसने सुना ही नहीं। मैं दोबारा बोलने ही वाला था कि अचानक उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, बिल्कुल स्लो, जैसे कोई एफर्ट लग रहा हो उसको मूव करने में। और जब वो मेरी तरफ फेस हुआ तो उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, ना गुस्सा ना कंफ्यूजन, बस एक ब्लैंक स्टेयर। फिर उसने धीरे से अपनी लिप्स हिलाए और जो लाइन उसने बोली वो आज तक मेरे दिमाग से जाती नहीं। उसने कहा, तू मुझे देख कैसे रहा है? एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, पर नहीं, उसने एग्जैक्टली यही बोला था। और उस मोमेंट पे मुझे समझ नहीं आया कि दार उसकी बात में था या उसके पूछने के तरीके में, क्योंकि वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। तू मुझे देख कैसे रहा है? जैसे ही उसने ये लाइन बोली, मुझे लगा रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई, हाथ ठंडे पड़ गए और एक सेकंड के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि ये वो जवाब नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो बस इतना पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, पर उसकी बात ने पूरा सीन ही उल्टा कर दिया। मैं धीरे से पीछे हटा और उससे देखते हुए सोच रहा था कि ये कह क्या रहा है। उसका फेस अब भी ब्लैंक था, पर उसकी आंखें थोड़ी ज्यादा शार्प लग रही थी, जैसे वो मुझे स्कैन कर रहा हो। मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही गलत जगह पर हूँ, या फिर कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं धीरे से अपने बेड की तरफ वापस जाने लगा, पर हर स्टेप पे मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, पर साइलेंस और भी ज्यादा हैवी हो गया था। और उस साइलेंस में मुझे पहली बार जेन्युइनली डर लगने लगा था, क्योंकि अब मुझे रोहित से नहीं, अपने रूम से डर लग रहा था। सुबह जब रात का वो पूरा सीन मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सीधा पीजी ओनर के पास गया। मुझे लगा शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई जोक। मैंने उनसे सीधा पूछा, रोहित जो मेरा रूममेट है वो कहाँ है? पीजी ओनर मुझे कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा, जैसे उसको समझ ही नहीं आ रहा हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसने धीरे से बोला, कौन सा रोहित? मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। मैंने कहा, वो लड़का जो मेरे रूम में रहता है। तब उन्होंने जो आंसर दिया वो सुन के मेरे पैरों टेल जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई रहता ही नहीं है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं गलत सुन रहा हूँ,
पर उनका फेस बिल्कुल सीरियस था। मैं बिना कुछ बोले वापस अपने रूम की तरफ भागा और जैसे ही मैं रूम के अंदर गया मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि उस रूम में सिर्फ मेरा बेड था। दूसरा बेड था पर उस पर कोई सामान नहीं था, ना ब्लैंकेट, ना बैग, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। जैसे कभी वहां कोई था ही नहीं। और सबसे डरवानी बात ये थी कि कल रात जो रोहित मेरे सामने खड़ा था उसका भी कोई निशान नहीं था। आज की दूसरी कहानी है लिफ्ट जो 7th फ्लोर पे रुकती है। हमारे ऑफिस बिल्डिंग में एक अजीब सी बात काफी टाइम से फेमस थी। लोग कैजुअली इसको इग्नोर कर देते थे, पर हर कोई इसके बारे में जानता था। कहते थे कि लिफ्ट कभी कभी बिना किसी रीजन के सीधा 7th फ्लोर पे रुक जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हमारी बिल्डिंग में सिर्फ 6 फ्लोर्स द ना कोई 7th फ्लोर ऑफिशियली एग्जिस्ट करता था, ना उसका बटन, ना उसका रिकॉर्ड। पर फिर भी कुछ लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की थी। मैं शुरू में इन बातों पर बिलीव नहीं करता था। मुझे लगा बस रूमर्स होंगे या सिस्टम ग्लिच। पर एक दिन क्यूरियोसिटी ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ट्राई करके देखूंगा। मेन ऑफिस के लेट शिफ्ट के बाद लिफ्ट के अंदर गया और नॉर्मल 6th फ्लोर तक प्रेस किया। लिफ्ट स्मूथली चल रही थी, सब नॉर्मल लग रहा था। पर जैसे ही लिफ्ट थोड़ी ऊपर गई एक हल्की सी वाइब्रेशन हुई और उस मोमेंट पे डिस्प्ले ब्लिंक हुआ और नंबर चेंज होने लगा। 6 फिर 7। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो चीज हो रही थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और उसी मोमेंट पे लिफ्ट धीरे से रुक गई। सब लोग इस बात को इग्नोर करते थे। ऑफिस में जब भी लिफ्ट का 7th फ्लोर वाला इंसिडेंट डिस्कस होता तो लोग हैस के बात को टाल देते। कोई कहता सिस्टम ग्लिच है, कोई कहता इमेजिनेशन है। पर फिर भी अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी सबको थी और मुझे भी। एक दिन लेट शिफ्ट के बाद जब ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर 7th फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो लिफ्ट वहां जाती कैसे है। मैंने डिसाइड कर लिया, आज मैं खुद देखूंगा। मैं स्लोली लिफ्ट के अंदर गया और पहले नॉर्मल 6th फ्लोर का बटन प्रेस किया। डोर्स क्लोज हुए और लिफ्ट स्मूथली मूव करने लगी। हर फ्लोर के साथ मैं थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। लग रहा था शायद सब ओवर थिंकिंग है। पर जैसे ही लिफ्ट थोड़ी और ऊपर गई एक स्ट्रेंज सा पॉज आया, जैसे लिफ्ट ने अपने आप सोचा हो। लाइट्स एक सेकंड के लिए डिम हुई और फिर नॉर्मल हो गई। मैंने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा और उस मोमेंट पे मुझे पहली बार रियल डाउट हुआ, क्योंकि बटन्स के बीच एक हल्का सा फ्लिकर हो रहा था जो पहले कभी नोटिस नहीं किया था। और उसी साइलेंस के बीच लिफ्ट ने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, जैसे वो किसी और फ्लोर के लिए प्रिपेयर कर रही हो। लिफ्ट चलने लगी। पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई रेगुलर ऑफिस डे हो। फ्लोर इंडिकेटर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। 1 2 3 4 5 6। मैं अर्जुन थोड़ा रिलैक्स ही होने लगा था। लग रहा था शायद सब रूमर्स ही द। पर FIR एक अजीब सी साइलेंस लिफ्ट के अंदर आ गई। ना वेंटिलेशन की आवाज, ना केबल मूवमेंट का यूजुअल साउंड।
सिर्फ एक हैवी सा प्रेशर फील हो रहा था और उसी मोमेंट पे डिस्प्ले ब्लिंक हुआ। एक बार, दो बार और फिर 7। मेरी आंखों ने जो देखा मैं उसको पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मैंने कंट्रोल पैनल को क्लोजली देखा, शायद ग्लिच हो या रिफ्लेक्शन हो, पर नहीं, 7 क्लियरली लिट था। मेरा हार्ट सडनली फास्ट हो गया, जैसे बॉडी ने डेंजर सिग्नल दे दिया हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, ये फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने तुरंत बटन पैनल चेक किया, पर वहां 7 का कोई बटन ही नहीं था। फिर भी लिफ्ट उस फ्लोर तक जा रही थी और उसी मोमेंट पे लिफ्ट की स्पीड धीरे होने लगी, जैसे वो किसी अननोन स्टॉप के लिए प्रिपेयर कर रही हो। लिफ्ट धीरे धीरे रुक गई। एक हल्का सा झटका लगा और सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया। मैं अर्जुन 1 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था, क्योंकि अब जो होने वाला था उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर लिफ्ट का दूर धीरे धीरे खुलने लगा। टिंग। वो यूजुअल लिफ्ट साउंड भी इस बार अजीब लग रहा था, जैसे बहुत ज्यादा लाउड हो साइलेंस के बीच। जैसे ही दूर पूरा ओपन हुआ, मेरे सामने जो था उसने मेरी सांसें रोक दी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ना कोई प्रॉपर लाइट, ना कोई ऑफिस सेटअप, ना ग्लास कैबिन्स, ना डेस्क्स। बस एक लंबा सीधा खाली कॉरिडोर, इतना लंबा कि उसका एंड क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। सिर्फ थोड़ी सी डिम इमरजेंसी लाइट साइड में जल रही थी, जो बस इतनी रोशनी दे रही थी कि कॉरिडोर का शेप समझ आए। मैं कुछ सेकंड्स तक लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा, अंदर से बाहर देखते हुए। मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सेम बिल्डिंग का पार्ट है या कुछ और, क्योंकि ये जगह मेयर ऑफिस जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और सबसे अजीब बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतनी गहरी रात में भी यहाँ बिल्कुल आवाज नहीं थी, ना एसी की, ना किसी मशीन की, ना किसी इंसान की। सिर्फ एक डेड साइलेंस। और उस साइलेंस के बीच मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई मुझे उस कॉरिडोर से देख रहा हो। मैं धीरे से लिफ्ट के अंदर से बाहर निकला। हर स्टेप बहुत सोच समझ के ले रहा था, जैसे जमीन भी ट्रस्ट करने लायक नहीं लग रही थी। कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ मियर फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैं कुछ सेकंड्स तक बस सीधा आगे देखता रहा, फिर इंस्टिंक्टिवली मैंने पीछे मुड़कर देखा। और उस मोमेंट पे मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि लिफ्ट का डोर बंद हो चुका था। मैंने तुरंत वापस जाके बटन प्रेस करने की कोशिश की, पर वहां कोई बटन ही नहीं था, सिर्फ एक प्लेन वॉल, जैसे वहां कभी लिफ्ट थी ही नहीं। मैं पैनिक होने लगा, मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो गई। मैंने कॉरिडोर के दोनों साइड्स देखे, पर हर जगह बस वही अंधेरा, वही साइलेंस। और अब मुझे ये फील होने लगा था कि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। अगली सुबह सीसीटीवी चेक हुई। मेन लिफ्ट में एंटर करता हुआ दिखा, पर उसके बाद मैं कभी बाहर आता हुआ नहीं दिखा। आज की आखिरी कहानी है, कोई घर के अंदर रहता है। पहले यूं लगा ये बस हमारा वहम है, पर धीरे धीरे हमें फील होने लगा कि घर में कोई और भी रहता है। छोटी छोटी चीजें अपनी जगह से हिल जाती थी। रात को किचन से बार्टानों की आवाज आती थी, पर जब हम चेक करते तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता था।
एक रात मुझे क्लियरली फुटस्टेप्स सुनाई दिए, जैसे कोई धीरे धीरे घर के अंदर चल रहा हो। पर घर में उस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट दिन मैंने डिसाइड किया कि स्टोर रूम चेक करते हैं, क्योंकि उससे हम काफी टाइम से उसे नहीं कर रहे थे। और अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं था। नरेशन 5। अंदर जाके जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। एक कोने में मैट्रेस पड़ा था, पानी की बॉटल्स और आधा खाया हुआ खाना। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पर जब तक वो आए वहां सब कुछ गायब हो चुका था। और सबसे डरवानी बात, घर के किसी कोने से अभी भी आवाज आ रही थी। ये था एंड ऑफ एपिसोड 107 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी कहानी ने आपकी रात खराब करी? इन कमेंट्स में बताएं। सबसे डरवाना कमेंट पिन किया जाएगा। एपिसोड 108 जल्दी HII आ रहा है। इंडियन हॉरर स्टोरीज आर इवन डार्कर एंड मोर कस्ट। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगर हिम्मत है डरवानी कहानियां सुनने की। रोज नया हॉरर एपिसोड at 7:45 PM पर ओनली ऑन डायनामिक डार्क।